अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर के एक शादी वाले घर में कयामत टूट पड़ी। ये खूबसूरत नौजवान हसीन लड़का जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है हमजा शाह और हमजा शाह ही इस शादी में दुल्हा है। आज से 7 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को फ्राइडे वाले दिन, जुमा वाले दिन हमजा की शादी थी और ये शादी में जो सबसे पहले फंक्शन था वो था निकाह का फंक्शन। निकाह से 4 घंटे पहले हमजा को, दुल्हा को तेजाब से नहला दिया गया। नहलाने वाला कोई गैर नहीं है, नहलाने वाला दुल्हे का सगा बहनोई है। बड़ी बहन के शौहर ने ये काम किया, अपने ही साले को तेजाब में नहला दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं तेजाब गर्दी का लफ्ज़ क्यों नहीं इख्तियार कर रही, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं नहलाने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं डिफाइन कर देती हूँ। नहलाने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अमूमी तौर पर, जब तेजाब गर्दी की जाती है तो तेजाब तेजी के साथ फेंक कर फरार हो जाते हैं, वो तेजाब चेहरे पर फेंका जाता है। मगर हमजा के ऊपर जिस तरह से तेजाब गिराया गया, उससे हमजा का चेहरा, हमजा का सीना, हमजा के बाजू, हमजा के कंधे और हमजा की कमर पर वाफर मिकदार में तेजाब तसल्ली के साथ खड़े होके गिराया गया, जिससे ये तमाम जिस्म के हिस्से झुलस गए। हमजा की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स कहते हैं दुआ करें। हमजा ने 4 घंटे बाद निकाह करके अपनी दुल्हनिया को अपने घर सजे हुए कमरे में लेकर आना था, जबकि हमजा इस टाइम मौजूद है अस्पताल के एक बेड के ऊपर तकलीफ के आलम में कराहते हुए। आप तमाम लोगों से मैं ये दुआ करूंगी कि हमजा के लिए दुआ करें। अब मैं आती हूँ इस केस की डिटेल्स की तरफ कि FIR इस हवाले से पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। दुश्मनी ऐसी क्या थी बहनोई की कि बहनोई ने हमजा को तेजाब से नहला डाला। मैं आपको बताऊं कि हमजा की जो बहन है, हमजा की जो माँ है और हमजा के जो मामू हैं, इन्होंने बड़ी अहम किस्म की स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट भी मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी, जिससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लाहौर का इलाका है एक गड़ी शाहू। गड़ी शाहू में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। घर के सरबराह हैं इसमें मेहंदी शाह साहब, और मेहंदी शाह साहब की जो एहलिया हैं इनका नाम है कायनात बीबी। इनके 2 बच्चे हैं मेहंदी शाह साहब के। बड़ी वाली जो है वो एक बेटी है, इसका नाम है मरियम, और छोटा बेटा है जिसका नाम है हमजा शाह, जो कि हमारे आज के केस में दुल्हा का किरदार रखता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एक फैमिली है, यानी रिश्तेदार हैं कुछ इनके। इन रिश्तेदारों की आगे से जानने वाली फैमिली है और दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। हम इसे कहते हैं स्टेप रिलेटिव्स। वो फैमिली कराची से लाहौर आई, उनकी नज़र मरियम पर पड़ी तो मरियम उनको बड़ी पसंद आई, बड़ी अच्छी लगी, सुलझी हुई प्यारी लड़की है। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बेटा है मोजिस अली, तो क्यों ना मोजिस अली के लिए हम इस लड़की का हाथ मांग लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मरियम के वालिद साहब से जाकर ये कहते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं, हमारा बेटा मोजिस अली है। मरियम के वालिद साहब सबसे पहले तसल्ली करते हैं, अता पता करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और उसके बाद मरियम का हाथ देने की हामी भर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस रिश्ते के लिए एग्री हैं। और कुछ अरसे के बाद मरियम की और मोजिस अली की शादी तय करके शादी कर दी जाती है। ओके, ये था जी बैकग्राउंड। अब सुने वकूआ। 18 अप्रैल को जुमा वाले दिन हमजा का फंक्शन था निकाह का, और अगले जुमे को हमजा की रुखसती थी। अगला जुमा बनता था 25 अप्रैल यानी कि आज का दिन। वकूआ चूंकि 1 हफ्ता पहले का है तो मैं आपको डिटेल और डेट्स के साथ बता रही हूँ। घर पर ये फंक्शन होना था और ये निकाह का फंक्शन था। दोपहर 3 बजे हमजा का एक दोस्त है जिसका नाम है तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल हुसैन कहता है यार मेरे सारे कपड़े बेहतरीन हैं, हर चीज़ मैं ले आया हूँ, लेकिन मुझे मेरी बेल्ट नहीं मिल रही। मेरी बेल्ट लगता है कहीं पर खो गई है, कहीं गुम गई है सामान में। तो ऐसा करते हैं जाके एक न्यू बेल्ट ले आते हैं, अगर मैं बेल्ट नहीं पहनूंगा मेरे तो कपड़ों की शो खराब हो जाएगी। तजम्मुल ये सब कह रहे हैं हमजा को, तो हमजा कहता है अच्छा चलो ठीक है। 125 बाइक खड़ी हुई है घर पर, तजम्मुल उसको चलाता है और हमजा उसके पीछे बैठता है। ये लोग पैनोरामा जा रहे हैं अपनी बेल्ट खरीदने के लिए। गड़ी शाहू के पास कॉपर स्टोर पर जब ये पहुंचते हैं
तो बहनोई मोजिस अली कुछ नामालूम लोगों के साथ सामने से बाइक पर आता है और अचानक से एकदम तेजाब जो इसके हाथ में बोतल है वो इनके ऊपर फेंकने लगता है। वाफर मिकदार में तेजाब फेंकता है और अपने हाथों पर भी और अपनी बाजुओं पर भी इसने बड़े बड़े साइज के मोटे ग्लव्स पहन रखे हैं ताकि मेरे ऊपर छींटा ना गिरे। अच्छे तरीके से तेजाब फेंकने के बाद ये मौके से हो गया फरार। अब इन लोगों को यानी कि तजम्मुल को और हमजा को वहां के कुछ मुकीम लोग पकड़ते हैं, पानी पिलाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। जब अस्पताल पहुंचाते हैं तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि सीना, कंधे, बाजू, हाथ, चेहरा और कमर ये हमजा की पूरी तरह से झुलस गई है। फिर तजम्मुल की हम जब बात करते हैं तो तजम्मुल ने चूंकि हेलमेट पहन रखा था तो तजम्मुल का चेहरा तो बच गया, लेकिन तजम्मुल की बैक साइड यानी कि कमर के ऊपर तेजाब गिरा और वो उसका भी इलाज किया वहां पर जा रहा है। अब मैं आपको आगे बताऊं कि मुगलपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में ये वाकया चूंकि पेश आया तो मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कर ली गई है जो कि दर्ज की गई है मुल्जिम बहनोई मोजिस अली के खिलाफ। इस केस में मुदई बना है नदीम हुसैन। नदीम हुसैन जो है वो तजम्मुल हुसैन का बाप है यानी कि दोस्त का वालिद मुदई बना है। चूंकि दुल्हा बीमार हो गया, जिसे जाना था शेरवानी पहन के, वो पड़ा है अस्पताल के बेड पर, तो इस शादी को, इस निकाह को कैंसिल किया गया। हमजा के मामू बताते हैं जब से मोजिस की शादी हुई मरियम के साथ तब से बहनोई की टसल चलती रहती थी अपने साले के साथ। वजह ये थी कि बहनोई मोजिस कहता था कि बस सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रायोरिटी दो, मेरी बात सुनो, जो मैं कहूँ वो बात मानो, मुझे आगे आगे रखो, जो भी घर के बड़े फैसले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा और कोई उसमें मुदाखलत ना करे। इनकी टसलबाजी शुरू से चल रही है। हमजा मना करता था। हमजा कहता था आप बहनोई हैं, आपकी मर्जी, आपके फैसले आपके घर में चलेंगे, हमारे घर में नहीं, ये हमारा घर है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ के फैसले हमारी मर्जी से होंगे। तो ये टसल इनकी शुरू से चलती रहती थी चूंकि हमजा मुंह पर मना कर देता था। हमजा की बहन मरियम ये कहती है कि जब से मोजिस के साथ मेरी शादी हुई है, मोजिस के साथ मैंने सुख का दिन नहीं गुजारा, हमारे घर से झगड़े खत्म नहीं हुए। और ये झगड़े कोई बहुत बड़े बड़े झगड़े नहीं होते, बल्कि ये बहुत छोटे छोटे से झगड़े होते हैं जिसको मोजिस बड़ा बड़ा बना देता है, गलम गलोच भी करता है और फिर झगड़ा लड़ाई पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन चलती रहती है। और अक्सर औकात लड़ाई में मुझ पर हाथ भी उठाता है और मुझे मारता भी है, और बहुत दफा इसको घर वालों ने मना किया लेकिन ये बाज नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जो मामला बना, जो सिचुएशन क्रिएट हुई, वो कुछ इस तरह से थी कि शादी फिक्स हुई जब हमजा की, तो पहले ही एक हफ्ता वहां पर मरियम आकर रहने लगी ताकि मैं घर के मामलात को, हालात को, काम काज को, जिम्मेदारियों को अच्छे अंदाज में निभा सकूं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहनें आती हैं, घर बार को संभालती हैं। इसी तरह से मोजिस आया और छोटी सी एक बात पर इसने झगड़ा शुरू किया। जब मरियम ने मना किया तो मरियम के मुंह पर इसने पूरे खानदान और पूरी बरादरी के बीच में थप्पड़ रसीद कर दिया और साथ गंदी और गलीज गालियां निकालने लगा। हमजा ने इसका बाजू पकड़ा और इसको मना किया कि मेरे सामने मेरी बहन को गालियां मत दो, मेरे सामने मेरी बहन के ऊपर तुमने हाथ उठाया तो उठाया कैसे। अपनी बहन को पकड़ा, साइड पर कर दिया और कहा कि मुझसे बात करो, मर्द मर्द से बात करता है। जिस पर इसने ये जवाब दिया कि मेरी बीवी, मेरी मर्जी, मैं मारूं, मैं प्यार करूं, मैं रखूं, मैं थप्पड़ मारूं, तुम कौन होते हो, तुम्हारा हक अब खत्म हो चुका है। जिस पर शदीद किस्म की बहस हुई, शदीद लड़ाई हुई और मोजिस गुस्से से घर छोड़कर चला गया। अब ये बदला लेना चाहता था इस झगड़े का, इस बहस का, इस मना करने का, जिसके चक्कर में इसने तेजाब गर्दी की है। शादी का फंक्शन खराब किया, तेजाब गिराया हमजा शाह यानी कि दुल्हा के ऊपर। उसका सीना, चेहरा, कंधे, बाजू, कमर, सब चीजें झुलस गईं। शादी कैंसिल हो गई, निकाह कैंसिल हो गया और वो खुद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। यानी इसने रंग में भंग डाला। अभी तक पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया, मुल्जिम फरार है। शादी कैंसिल, खुशियां बर्बाद, रंग में भंग, ये था सारे का सारा वकूआ और सारे का सारा केस। बहुत से केसेस में मैं ये देखती हूँ कि जब शादियां हो जाती हैं तो शादियों के बाद बहनोइयों को इस कदर
या दामाद को इस कदर सर पे चढ़ाया जाता है कि अपने घर में बुला के तमाम फैसले भी उनसे करवाए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ। मैं भी, मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वाले मेरी इस बात से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन जो बात जायज़ है वो मैं करती हूँ हमेशा, और वो मैं आज के व्लॉग में भी करूँगी। ये जो लोग अक्सर औकात कहते हैं ना, हमने इसको बहन दे दी है, ये तो बहनोई है, उन्हें साडा पुत्र ही है। पुत्र कोई नहीं होता। बेटा वही होता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, भाई वही होता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, और अगर वो भी बन जाए तो बहनोई कभी आपका बेटा नहीं हो सकता, बहनोई कभी आपका भाई नहीं हो सकता। आपने अपनी बहन का रिश्ता उसको दिया, शादी की है, भाई बच्चे पैदा किए, वो बहनोई है। जो सगा बाप है वो सगा बाप है, जो माँ है वो माँ है। बाजुकात मुंह बोली माएँ, सुतेली माएँ ऐसी ऐसी चुड़ैल हरकतें करती हैं कि बंदा खौफ खा जाता है, और बाजुकात रागिर जाता हुआ कोई ऐसी अच्छी हरकत कर जाता है कि बंदा कहता है यार क्या अल्लाह का नेक बंदा था। वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह के बनाए हैं वही रिश्ते ठीक हैं। आपके मुंह बोले रिश्ते उतने ठीक नहीं होते जितनी आप उम्मीदें लगा लेते हैं। दामादों को, बहनोइयों को सर पे चढ़ा के बातें करना, फैसले कराना, घरों में घुसाना, कल को ये फिरौन बन जाते हैं जैसे कि इस केस में बन गए। तो जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं वही रिश्ते आपके प्योर होते हैं, और उन्हीं को अगर प्रायोरिटी से निभा लिया जाए तो भी कब्र ठंडी रहती है। थैंक यू।